वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं विपिन शर्मा उपस्थित हूँ। खबरें इस प्रकार हैं। शिफ्ट हो सकती है 26 और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा। दिसंबर में पीसीएस प्री परीक्षा होने की उम्मीद बताई जा रही है। डीएम को केंद्रों से सहमति लिए जाने के निर्देश से बनी है संभावना। नेक्स्ट वीक होने वाली मीटिंग में फैसला लेगा यूपीपीएससी। अब ये 7 और 8 दिसंबर में होने की बात आ रही है। अब 10 अक्टूबर को प्रदेश के जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में आयोग ने अपरिहार्य कारणों को आधार बनाकर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को कराने की जानकारी दी है। आयोग के सचिव ने जिलाधिकारियों से 480 और 384 अभ्यर्थियों की बैठने की क्षमता वाले परीक्षा केंद्रों को सहमति 17 अक्टूबर तक आयोग को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इसके लिए उसे जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा भी लेने को कहा गया है। इससे माना जा रहा है कि परीक्षा की डेट में चेंज किया जाएगा। 480 अभ्यर्थियों की बैठने की क्षमता वाले परीक्षा केंद्रों की सहमति। आगे खबर है, रोजगार के मामले में हर जिले में तैनात होंगे दो सीएम युवा फेलो। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर अब इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार जो युवा हैं उनको इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें 40,000 वेतन पर आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होंगे। राजधानी में मिशन कार्यालय बनाकर आईएएस को डायरेक्टर बनाया जाएगा। निगरानी को जिले, राज्य मुख्य और सचिव स्तर की 3 कमेटियां बनेंगी। युवाओं को कर्ज दिलाने में मददगार होंगे ये फेलो। 160 फेलो को हर माह मिलेंगे 40,000 वेतन के रूप में। आगे है, पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आज शनिवार से युवा पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। इंटर्नशिप के लिए चयनित होने वाले युवाओं को एक मुश्त 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही 5,000 रुपये 12 माह तक प्रति माह दिए जाएंगे, जिसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि 500 रुपये सीएसआर फंड के जरिए कंपनियों द्वारा जारी किए जाएंगे। 193 कंपनियों ने 90,849 इंटर्नशिप का पंजीकरण कराया है। आगे यूपीपीएससी के वर्ष 2025 के कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं अटकी हुई भर्तियां जो अब तक 2024 में नहीं हो पाई हैं या नहीं होने की संभावना है, वो 2025 के कैलेंडर में आ रही हैं। अटकी भर्तियों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 6,000 पद हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए 1,000 पद हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 350 पद हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती में करीब 100 पद हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के करीब 80 पद हैं और एक राज्य अभियंत्रण सेवा को भी मिल सकता है कैलेंडर में स्थान। और कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका 5 वर्ष पहले जारी हुआ था विज्ञापन, लेकिन आज तक भर्तियों की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तनाव से हर साल 1,200 करोड़ कार्य दिवस होते हैं बर्बाद। डब्ल्यूएचओ ने कहा, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का होता है नुकसान। कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर SEARO केयर की घोषणा हुई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए समर्थन जुटाने का वैश्विक प्रयास किया। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को की जो थीम थी वो मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस के महत्व पर इस पर जोर दिया गया था। कंपनियों, संस्थानों और संगठनों के लिए उचित वातावरण बनाएंगे, डब्ल्यूएचओ के अधिकारी कह रहे हैं इस बात के लिए। अल्जाइमर पीड़ितों के मस्तिष्क में मिला फिंगरप्रिंट जैसा पैटर्न। शोधकर्ता जो है उन्होंने एक नए अध्ययन में अल्जाइमर पीड़ितों के लिए मस्तिष्क सिकुड़न में एक अनोखा पैटर्न पाया है। इसकी स्थिति लगभग फिंगरप्रिंट जैसी होती है, यानी वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। शोधकर्ताओं ने इस परिणाम को अल्जाइमर को व्यक्तिगत प्रगतिशीलता के अनुसार दवा विकसित करने में सहायक माना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्मृति पर असर और मस्तिष्क में सिकुड़न स्वाभाविक है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अल्जाइमर पीड़ित के मस्तिष्क में तेजी से सिकुड़न होती है। इसे एमआरआई द्वारा ही मापा जा सकता है। इतिहास में पाकिस्तान की सबसे शर्मनाक हार। इंग्लैंड ने मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच में पारी और 47 रन से हराया। घर पर मिली पाकिस्तान को लगभग लगातार छठी हार। 147 वर्ष के टेस्ट इतिहास में पहली बार कोई टीम 550 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी पारी से हार चुकी है, तो बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए। त्योहारों में 1 लाख करोड़ की ऑनलाइन बिक्री संभव। इस समय ऑनलाइन बिक्री पर
और ऑनलाइन शॉपिंग पर दोनों ही, यानी ग्राहक और कंपनियां जो हैं, या दुकानदार हैं और डिपेंडेंट हो गए हैं, और ये अच्छा भी है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। अगली खबर है, 1150 रुपये बढ़कर फिर सोना 78,000 के पार हो चुका है। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रतन के सौतेले भाई नोयल बने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। टाटा समूह की सभी कंपनियों पर इन न्यासों का परोक्ष नियंत्रण होता है। टाटा सन्स ने इन न्यासों की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 666% है। दिवंगत रतन जो थे टाटा, और जो अभी जल्दी ही जिनका देहावसान हुआ है, इनके सौतेले भाई हैं 67 वर्षीय नोएल टाटा को अब 165 अरब डॉलर के टाटा समूह की सारी कंपनियों पर परोक्ष नियंत्रण करने वाले टाटा ट्रस्ट का नया मुखिया बनाया गया। नमक से लेकर हवाई सेवा तक देने वाले टाटा समूह से जुड़े सारे ट्रस्ट जो हैं, न्यासों के ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, नोएल टाटा को। अभी तक रतन टाटा ही इसके चेयरमैन थे। वैश्विक विश्वविद्यालय फोरम में भाग लेने चीन पहुंचा एआईयू प्रतिनिधिमंडल। एआईयू अध्यक्ष और महासचिव सम्मेलन में रखेंगे भारत का पक्ष। वैश्विक उच्च शिक्षा की स्थिति पर आज से शुरू होगा मंथन। प्रोफेसर विनय पाठक जी हैं इसमें सामने बीजिंग में आईएफएचई में शामिल होने के लिए जो पहुंचे हैं। चीन उच्च शिक्षा संघ की ओर से 12-13 अक्टूबर को बीजिंग में तीसरे वैश्विक विश्वविद्यालय संघ उच्च शिक्षा फोरम का आयोजन किया गया। इसमें भारत का पक्ष रखने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, एआईयू के महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल के साथ बीजिंग में पहुंच चुके हैं। पीसीएस प्री परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर में होने वाली है। जिलों से मांगी गई केंद्रों की सूची ये पहले ही आपको न्यूज में बता चुके हैं। 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सीबीएसई ने स्कूलों को जारी कर दिया है दिशा निर्देश। तो सीबीएसई बोर्ड से जो स्कूल एफिलिएटेड हैं उनके लिए है ये। 9वीं 11वीं के 100% विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने की बात पर जोर दिया गया है। और बोर्ड परीक्षा के लिए जो उसमें बैठने वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य जारी है। कोचिंग सेंटर को छात्र की फीस माफ करने का या वापस करने का आदेश दिया गया। भ्रामक विज्ञापन मामले में 15,000 रुपए अतिरिक्त जुर्माने का भी आदेश है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में आईएएस गुरुकुल सिविल सेवा कोचिंग संस्थान को एक असंतुष्ट छात्र को 62,363 फीस वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी की लागत के मुआवजे के रूप में 15,000 का भी अतिरिक्त जुर्माना देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने निष्कर्ष निकाला कि आईएएस गुरुकुल ने छात्रों को लुभाने के लिए अपने ब्रोशर और विज्ञापनों में झूठे वादे करके अनुचित व्यवहार किया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो भ्रामक विज्ञापनों का शिकार हो जाते हैं। 2 साल में नियमावली भी अधूरी और भर्ती का भी इंतजार। 2 साल से शिक्षा विभाग बना रहा है नियमावली, फिर भी आपत्ति। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग ने कई बिंदुओं पर मांगी है सफाई। समकक्षता को लेकर मांगा स्पष्ट मत। तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। 2 साल से तो ये नियमावली ही अधूरी है। क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, सलामी बल्लेबाजों पर रहेगी निगाह। टी20 श्रृंखला में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से टीम इंडिया आगे है। मैच शाम 7 बजे रहने वाला है। इसमें भारत से बांग्लादेश का है और आपके सामने टीम के मेंबर जो हैं उनके नाम है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति और 7 लाख पुस्तकें। देश के सबसे हाईटेक पुस्तकालय में पीडीएफ, मॉन्यूमेंट्स, शोध पत्र, जर्नल्स भी उपलब्ध। कुलपति ने किया नवीनीकृत हाईटेक पुस्तकालय का उद्घाटन। तो देश के संविधान की 8 मूल प्रतियां तैयार की गई थी। इसमें से एक दुर्लभ प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय में देखने को मिलेगी। नवीनीकृत कर आधुनिक और हाईटेक बनाए गए पुस्तकालय का उद्घाटन डॉक्टर कुलपति हैं आलोक कुमार राय। 1937 में स्थापित पुस्तकालय आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। 7 लाख पुस्तकों की इसमें व्यवस्था की गई है। आर्ट गैलरी में दुर्लभ कलाकृतियां और पेंटिंग भी शामिल हैं।
टैगोर के साहित्य का अलग से सेक्शन बना दिया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं हमारे। 130 स्कूलों में छात्रवृत्ति वितरण की होगी जांच। अनुचित और सामान्य वर्ग के 30 विद्यार्थियों को देखे जाएंगे प्रपत्र। यानी शिक्षा विभाग, पिछड़ा विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बनाई गई है टीम। जिलाधिकारियों ने बनाई जांच के लिए टीम। स्कूलों में छात्र छात्राओं की गत वर्ष यानी 2 वर्षों में छात्रवृत्ति की जांच कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अधिकारियों की जांच टीमों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी देनी है, कहीं इसमें कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। अगले महीने से व्हाट्सएप पर मिलेगा हाउस टैक्स का भी बिल। 6 लाख से अधिक भवन स्वामी शहर में हैं, यानी ये लखनऊ की बात हो रही है। 90% के मोबाइल नंबर अपडेट भी हो चुके हैं। इसमें 3 तरह की सुविधाएं व्हाट्सएप नंबर पर मिलेंगी। सभी भवन स्वामियों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर हाउस टैक्स और पानी टैक्स का बिल भेजा जाएगा। इसके साथ ही सूखे गीले वेस्ट को भी अलग से रखने और स्वच्छता में सहयोग करने के संबंधित मैसेज भी भेजा जाएगा। ये कहना मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हैं नगर निगम के, उनका। टाटा को मिल गया नया रतन, ये खबर अभी देख चुके हैं। कौन है नोएल, इनके बारे में जान लेते हैं जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नोएल नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। नोएल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से पढ़ाई की है। नोएल ने टाटा इंटरनेशनल से अपने करियर की शुरुआत की। 2010-11 में उन्हें टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन भी बनाया गया। चयन की क्या खास वजह रही? टाटा ग्रुप के जुड़े पारसी समुदाय से ज्यादातर का कहना था कि चेयरमैन उसे बनाया जाए जिसके नाम में टाटा जुड़ा हो। टाटा ग्रुप में नोएल 40 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं। नोएल को इस जिम्मेदारी के लिए कुछ समय से तैयार किया जा रहा था। नोएल जी का कहना है कि अपने साथी ट्रस्टियों की ओर से मुझे दी गई जिम्मेदारी से मैं बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। मैं श्री रतन टाटा और टाटा ग्रुप के फाउंडर्स की लेगेसी को बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। हम अपने विकास और जनहित कार्यों को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। इसी के साथ आज की खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।